तो हेलो गाइस, हम अपने स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना कोई इंट्रोडक्शन के, क्योंकि मैं भी तो कब जब जब देखता हूँ यार तो कोई इंट्रोडक्शन देता रहता है फालतू के इधर उधर, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। इसलिए मैं तो बंद ही कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, सीधे कम बैक टू द पॉइंट। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर है CDMA। तो CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम ना तो टाइम को ना टाइम के स्लॉट में हम अपने जो भी चैनल है उसे बांटते हैं। जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन एक मेथड था जिसमें हम क्या करते थे, अपने चैनल को फ्रीक्वेंसी के थ्रू डिवाइड कर देते थे। और उसी फ्रीक्वेंसी में अगर बहुत सारे लोगों को आना है तो हम टाइम के थ्रू डिवाइड कर देते थे। आपको समझ नहीं आया होगा ना, मुझे पता है, मुझे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इसे समझाने के लिए, क्योंकि ये कुछ अलग टेक्नोलॉजी हो जाती है। सीधे हम अपने ही CDMA में अपने स्टिक करके रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्यों बोलते हैं मैं आगे और आपको बता दूंगा। तो ये एक डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है ना, मोबाइल फ़ोनों में यूज होती है। 2G 3G CDMA के थ्रू ही चलता है। इसका इतिहास ज़्यादा पुराना है नहीं। इसका इतिहास कब से स्टार्ट हो गया था? ये वर्ल्ड वार 2 से। इसमें US आर्मी क्या करते थी, इसे अपने काम में लाती थी पहले। फिर उसके बाद में इसका सिग्निफिकेंस देखा गया और इसे एकदम इतने बड़े लेवल में यूज करना स्टार्ट हो गया था ये। तो आजकल ये क्या टेलीफोन सेक्टर में हम लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है 2G 3G में। ठीक है, तो इतना घबराना नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है। और हमारा है नेक्स्ट है जनरली यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो आपको अभी बता दिया कि मोबाइल कम्युनिकेशन में ही यूज होता है ज़्यादातर। बेसिकली क्यों यूज होता है? क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारे यूज़र को एक चैनल के थ्रू अपना बिना कोई प्रॉब्लम के, वो बिना कोई ज़्यादा दिक्कत से जूझते हुए वो क्या करता है, उनके मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है मेनली। हाँ, इतना ही बोलता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और ये एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एक्सेस है। तो मल्टीपल एक्सेस किसे कहते हैं? मल्टीपल एक्सेस दैट मीन्स several transmitters can send information simultaneously over a single communication channel। ठीक है, ऐसा क्यों? यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लेट सपोज दैट एक चैनल है ना, जिसमें इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है। कैसे सेंड हो रही है? यहाँ पे एक ट्रांसमीटर या यूजर लगा है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। ये सारे अपने जो भी डाटा है इसमें भेजते हैं, और जिसको भी भेजेंगे वो यहाँ पे आकर के उसे ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, और उसी में थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि इसे कोड डिवीजन मेथड या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्यों बोलते हैं, है ना। क्योंकि एक कोड डिवीजन या फिर कोड का थोड़ा सा सहारा लेता है। कैसे लेता है आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे बहुत सारे यूजर जुड़े हुए हैं ना, एक सिंगल चैनल से अपना क्या करते हैं, अपना जो भी डाटा है ट्रांसमिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक जो यूजर है ये मान लेते हैं C को भेज रहा है अपना जो भी डाटा है, और ये बहुत दूर है। अगर बहुत दूर है ना, तो क्या होगा, हमें अपने यूज़र को, जो पहला वाला यूज़र है, दूसरे वाले यूज़र को डाटा भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बेसिक सी फिजिक्स है ये, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि अगर छोटी सी बैंडविड्थ होगी तो वो तो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी, तो इसके बैंडविड्थ हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, जिसमें हम बैंडविड्थ को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा डिस्टेंस तक क्या करे, ट्रैवल कर सके। ओके, ताकि इसका डाटा उसे जा करके पहुंच सके जहां वो उसे पहुंचना है। ओके, आई होप इतना समझ आया होगा। तो मैंने ये भी वाला पॉइंट कवर कर चुका हूँ, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी।
और ये तो है एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एक्सेस, मतलब ये रहा अपना कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे यूज़र एक साथ एक ही चैनल के थ्रू अपना मैसेज को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, इतना छोटा सा मैं लेक्चर अभी रखता हूँ, बाकी और प्रिसाइजली थोड़ा सा और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। हाँ, मुझे याद है, ज़्यादा टेंशन मत लो कि सर आपने कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मतलब नहीं बताया है, इसे क्यों बोलते हैं, तो मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि जब इसकी वर्किंग समझाऊंगा ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा वहाँ पे इसे बताना। चलो, गुड बाय।